वो सिर्फ एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। हॉलीवुड के सपने आंखों में लिए एक छोटी सी लड़की लॉस एंजलिस आई थी। जनवरी 15, 1947 को एक औरत अपनी बेटी के साथ पार्क में जा रही थी। उसने सोचा जमीन पर एक टूटा हुआ मैनकिन पड़ा है, लेकिन वो मैनकिन नहीं था। वो एक इंसान थी जो दो टुकड़ों में कटी हुई थी, कमर से। ये है एलिजाबेथ शॉर्ट की कहानी, द ब्लैक डालिया। हॉलीवुड का सबसे काला और सबसे दर्दनाक राज। दोस्तों, बात है 1994 में से तीसरी। एक गरीब परिवार में पैदा हुई। बाप ने परिवार छोड़ दिया। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में सब कुछ बर्बाद हो गया था। बाप की कार एक ब्रिज पर खड़ी मिली। समझा गया उसने खुद को नदी में फेंक दिया। मां ने अकेले 5 बच्चे पाले और एलिजाबेथ ने एक सपना देखा, हॉलीवुड। वो खूबसूरत थी, पेल स्किन, डार्क कर्ली हेयर, ब्लू आईज। हमेशा काले कपड़े पहनती थी, बालों में काले फूल लगाती थी। लॉस एंजलिस में आई, एक्ट्रेस बनना चाहती थी। कोई रोल नहीं मिला, कोई परमानेंट घर नहीं था। दोस्तों के घर रुक रुक कर रहती थी। वो उस हॉलीवुड की चमक के पास थी, लेकिन कभी अंदर नहीं जा पाई। जनवरी 9, 1947। एलिजाबेथ शॉर्ट को आखिरी बार देखा गया बिल्टमोर होटल के लॉबी में। किसी का इंतजार कर रही थी। किसका? आज तक कोई नहीं जानता। जनवरी 15, 1947, सुबह के करीब 10 बजे बेटी बर्सिंगर अपनी 3 साल की बेटी के साथ लेमरेट पार्क में चल रही थी। उसने एक खाली प्लॉट में देखा, जमीन पर कुछ पड़ा था। पहले लगा कोई ब्रोकन मैनक्वीन है, फिर पास गई। वो मैनेकिन नहीं थी, एलिजाबेथ शॉर्ट का शव था, बिल्कुल ठंडा, कमर से 2 हिस्सों में कटा हुआ। दोनों हिस्से 1 फुट की दूरी पर रखे गए थे, जैसे किसी ने केयरफुली अरेंज किया हो। पूरा खून निकाला गया था शव से। चेहरा कट किया था, मुंह के कॉर्नर से कानों तक एक भयानक मुस्कान। और कटिंग एक सर्जन की तरह एक्यूरेट थी। जिसने ये किया उसे एनाटॉमी का ज्ञान था। पुलिस आई, FBI आई और फिर मीडिया आई। और यहां से शुरू हुआ इस केस का दूसरा और ज्यादा दर्दनाक चैप्टर। रिपोर्टर्स क्राइम सीन पर चल फिर रहे थे, एविडेंस पर पांव पड़ रहे थे। पुलिस स्टेशन के फोन्स रिपोर्टर्स खुद उठा रहे थे। टिप्स अकेले न्यूज़पेपर्स के पास जा रही थी। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो ही नहीं पाई क्योंकि मीडिया ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और सिर्फ इतना नहीं, न्यूज़पेपर्स ने एलिजाबेथ शॉर्ट को बिना किसी सबूत के कॉल गर्ल कह दिया। एक मारी हुई लड़की जो सिर्फ एक्ट्रेस बनना चाहती थी, उसकी रेप्यूटेशन मौत के बाद भी तार तार कर दी गई। मर्डर के कुछ दिन बाद LA एग्जामिनर न्यूज़पेपर को एक पैकेज मिला। उसमें था एलिजाबेथ की बिलोंगिंग्स, उसकी एड्रेस बुक, उसके ID कार्ड्स। किलर ने खुद उनकी चीजें न्यूज़पेपर को भेज दी थी। इन्वेस्टिगेशन में 150 से ज्यादा सस्पेक्ट्स थे। 50 से ज्यादा लोगों ने झूठे कन्फेशंस दिए। सब कुछ इतना कंफ्यूज्ड हो गया कि रियल लीड्स अंदर ही दब गए। डेकेड्स बाद एक आदमी आया, स्टीव हॉडल, एक रिटायर्ड LAPD डिटेक्टिव। उसने एक किताब लिखी जिसमें उसने बताया कि उसके ख्याल में ब्लैक डेलिया का किलर कौन था। उसके ख्याल में किलर था उसका अपना बाप, डॉक्टर जॉर्ज हॉडल। स्टीव हॉडल ने बताया
जब उसके बाप के घर की चीजें चेक की गईं, तो एक तस्वीर मिली, एक औरत की, जो बिल्कुल एलिजाबेथ शॉर्ट जैसी लगती थी। जॉर्ज हॉडल डॉक्टर था, उसके पास मेडिकल नॉलेज था। 1947 में एलएपीडी ने उसे इन्वेस्टिगेट भी किया था, लेकिन कोई चार्ज नहीं लगा, कोई अरेस्ट नहीं हुई। जॉर्ज हॉडल 1999 में मर गया, अपना राज अपने साथ ले गया। और 2026 में एलिजाबेथ शॉर्ट का मर्डर केस 79 साल बाद भी ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है। एक लड़की जो बस हॉलीवुड में एक चांस चाहती थी, उसे क्या मिला? एक भयानक मौत। और उसके बाद मीडिया ने उसकी कैरेक्टर की भी हत्या कर दी। द ब्लैक डेलिया, एक निकनेम जो उसने कभी नहीं चूज किया, जो उसे मरने के बाद दिया गया। एलिजाबेथ शॉर्ट, 22 साल, एक ड्रीम, एक आखिरी रात, और एक केस जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ। वो हॉलीवुड की चमक की तरफ आई थी, लेकिन हॉलीवुड उसके लिए अंधेरा बना। दोस्तों, इस केस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी सिर्फ मर्डर नहीं था। ट्रेजेडी ये था कि एक मारी हुई बेगुनाह लड़की को मीडिया ने पब्लिकली शर्मिंदा किया, बिना सबूत के, बिना उसे अपनी तरफ से बोलने का मौका दिए। आज भी जब कोई मर्डर होता है, मीडिया उसी गलती को दोहराती है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी खबर पर बिलीव करने से पहले सोचें कि हम मारी हुई इंसान को भी इंसान माने। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक डेलिया की वो दर्दनाक, वो काली, वो कभी ना खत्म होने वाली सच्ची कहानी। अगर ये वीडियो आपको टच कर गई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए। और नीचे कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, एलिजाबेथ शॉर्ट का किलर कौन था? मैं पढ़ूंगा हर एक कमेंट। मिलते हैं अगली कहानी में, जो इससे भी ज्यादा आपको रात भर जगाए रखेगी। तब तक अपना ख्याल रखना।